ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का ये सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे हम स्वास्थ्य केंद्र के नाम से भी जानते हैं। तो इस स्वाधिष्ठान चक्र को आसनों के द्वारा कैसे एक्टिवेट किया जाए। देखिए, चक्रों को एक्टिवेट करने के कई तरीके होते हैं। हम मंत्रों के द्वारा हीलिंग भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं। तो आज हम जानेंगे आसन के द्वारा हम कैसे चक्रों को हीलिंग कर सकते हैं। तो आज स्वाधिष्ठान केंद्र को हीलिंग करने की तकनीक हमें बताने के लिए हमारे साथ माधुरी जी लूणिया अहमदाबाद से जुड़ चुकी है। तो माधुरी जी से हम सब परिचित हैं, काफी बार इन्होंने हमारे यह कार्यक्रम ले चुके हैं। बहुत ही अच्छी ट्रेनर, योगा की बहुत अच्छी ट्रेनर, हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन देती है। तो आज भी हम इनसे कुछ नया सीखने के लिए मैं माधुरी जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। गुड मॉर्निंग। फिर से सभी को थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर। इस मंच के लिए बहुत बहुत फिर से आभारी हूँ, सबके लिए आभारी हूँ। और ज्यादा आज समय नहीं लेंगे बातों में, क्योंकि टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है और इसमें 1 घंटा भी हमेशा, जैसे मैं बोलती हूँ, मुझे हर सेशन में समय कम लगता है, क्योंकि बहुत कुछ होता है जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्वाधिष्ठान चक्र। हमारे शरीर में चक्रों का बहुत ज्यादा महत्व है, जो बहुत अहम भूमिका हमारे शरीर में निभाते हैं, ये हम सभी जानते हैं। उन चक्रों को हम देख नहीं सकते, अपनी इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते, लेकिन इनकी ऊर्जा जो होती है, इनसे जो ऊर्जा निकलती है, वो हमें जीवन शक्ति देती है। जैसे जैसे आप योग में आगे बढ़ते जाते हैं, तो इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें पता चलते हैं, जिन्हें हम बाहर से नहीं देख हम महसूस कर पाते हैं। खुद के लिए बहुत सारी चीजें हमें महसूस होने लग जाती है। और इन चक्रों के बारे में अगर बात करें तो 7 चक्रास जो सभी हमारे शरीर में है, अगर वो इम्बैलेंस होते हैं, उनमें कोई परेशानी आती है, तो वो हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों तरह से हमें परेशान करती है। उसमें कुछ ना कुछ हमें परेशानियां आने लगती है। हर एक चक्र हमारे बॉडी पार्ट को गवर्न करता है, हर एक हमारी किसी ना किसी ग्रंथि से वो रिलेटेड होता है, हमारे सभी चक्र। तो आज हम बात करेंगे स्वाधिष्ठान चक्र की। जो चक्र है वो हमारी रीढ़ की हड्डी से शुरू होते हैं, सबसे निचले छोर से शुरू होते हुए सर तक हमारे चक्र जाते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र जो आता है वो हमारा सेकंड चक्र है, मूलाधार चक्र से ऊपर, और उस चक्र का स्थान है हमारी नाभि से 4 अंगुली नीचे।
ऑरेंज कलर का है, बिल्कुल जो ऑरेंज कलर होता है, नारंगी कलर जो बोलते हैं, वो उसका कलर होता है। और स्वादिष्ठान चक्र के बारे में हम जानने के लिए बहुत कुछ है, पर इसका बहुत ही शॉर्ट में हम बात करेंगे ताकि इसके योग और इसके मंत्र पे हम 5 मिनट का ध्यान कर पाए। इसका मंत्र है वम। वम इसका मंत्र है, ऑरेंज इसका कलर है, इसका जो तत्व है वो है पानी। जैसे मूलाधार चक्र का तत्व पृथ्वी है, स्वादिष्ठान चक्र का तत्व है पानी, और इसका मंत्र है वम। इसकी जो मुद्रा है वो है हमारा ध्यान मुद्रा जो हम बोलते हैं, लेफ्ट हैंड नीचे राइट हैंड ऊपर, और हम जब ध्यान करते हैं वम मंत्र पर तो इस तरह से बैठते हैं। अब इस चक्र, जब ये चक्र आपका बैलेंस होता है तो आप क्या फील करते हैं, जैसे कि हमने बात की कि ये पानी तत्व से मिला हुआ है, यानी बिल्कुल फ्लो, पानी जिस तरह से प्रवाहित होता है, स्वादिष्ठान चक्र भी इस तरह जो रचनात्मक और भावनात्मक 2 चीजों से जुड़ा हुआ है। स्वादिष्ठान चक्र रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि इसका रचना में बहुत बड़ा हाथ है, कि कोई भी तरह की रचना जो फिजिकली, एक हम रचना की बात करें, एक बात है क्रिएटिविटी, जो हमारे अंदर क्रिएटिविटी है वो बाहर आती है। जब आपका स्वादिष्ठान चक्र बिल्कुल ठीक रहता है तो आप बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, पैशनेट होते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, पॉजिटिव थॉट से भरे हुए रहते हैं। वहीं पे अगर ये थोड़ा भी आपका इम्बैलेंस होता है चक्र, तो आप बहुत ही रिजिड हो जाते हैं, हमेशा नेगेटिव थॉट से भरे हुए रहते हैं। जैसे मैंने बात की कि रचना से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं सेक्स ड्राइव से भी जुड़ा हुआ होता है, जो अगर ये आपका इम्बैलेंस होता है चक्र, तो कहीं ना कहीं इस पे भी इफेक्ट आता है। सेकेंड इसमें आता है कि जब आपका ये इम्बैलेंस होता है तो आपकी ईटिंग हैबिट्स और जॉइंट्स प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हमें लेडीज को फर्टिलिटी में प्रॉब्लम होती है, पेनफुल पीरियड्स रहते हैं, इमोशनल बहुत डिस्टर्ब फील करना चाहते हैं। और अगर ये ओवर एक्टिव होता है, जब ये ओवर एक्टिव होता है तो आप बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं, किसी ना किसी एडिक्शन से घिर जाते हैं, जो एडिक्शन सेक्स से भी रिलेटेड है और दूसरी गलत आदतों से, जैसे कि हम सभी जानते हैं बुरी आदतें हैं कि ड्रिंक करना है, और दूसरे एडिक्शंस जो होते हैं, ड्रग्स होते हैं, उसमें आप घिर जाते हैं। तो स्वादिष्ठान चक्र बेसिकली हमारे अंदर क्रिएटिविटी को पैदा करता है। तो सबसे पहले, जैसे कि सर ने बोला, इन्हें एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को जानना जरूरी है कि मेरे शरीर में जो चक्र है वो क्या काम करते हैं, उन्हें एक्टिवेट कैसे करना है। तो सबसे पहले आता है फिजिकली आप कितना एक्टिव होते हैं। इसमें कि हमें अपने पैशन को जानना चाहिए। हर इंसान में कुछ ना कुछ पैशन होता है, उसे जानना बहुत जरूरी है। दिन में काम ऐसा जरूर होना चाहिए जो हमें बहुत ज्यादा खुशी दे। आपके डेली रूटीन से, आप चाहे जो भी काम करते हैं, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, हाउसवाइफ हैं, जो भी हैं, लेकिन 1 घंटा हमारे किसी ऐसे काम के लिए होना चाहिए जो हमें बहुत ज्यादा खुशी दे। वो डांस हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, कुछ भी। तो वो 1 घंटा हमें जरूर अपने लिए निकालना चाहिए जो हमारे अंदर पैशन लाके रखे, हमारी क्रिएटिविटी को जागृत रखे। तो अब हम शुरू करेंगे अपने योग अभ्यास के साथ में, और योग के बाद हम बंद प्राणायाम और 5 मिनट्स मेडिटेशन के लिए निकालेंगे। तो खड़े हो जाएंगे, वार्म अप के साथ शुरू करेंगे। स्लो जॉगिंग, जिनको नी पेन है वो खड़े खड़े सिर्फ इस तरह से करेंगे। बाकी सभी लोग थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, अपने पेट को थोड़ा सा टक इन करके रखेंगे। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल रखेंगे सुबह सुबह, तो हम थोड़ा एनर्जेटिक फील करें। स्लोली रिलैक्स, एक लंबी और गहरी सांस लेंगे। रिलैक्स, फिर से एक लंबी और गहरी सांस लें एंड रिलैक्स। करेंगे स्लोली, सांस करते हुए आप, सांस छोड़ते हुए डाउन। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। स्लोली रिलैक्स।
रोटेशन करेंगे, स्लोली लेफ्ट से स्टार्ट करें, सांस भरते हुए राइट साइड, राइट से फिर से सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। Again inhale, exhale and relax. लंबी और गहरी सांस लें, deep inhale, deep exhale, shoulder rotation 1 2 3 4 5, anti-clock 1 2 3 5, slowly relax. एक लंबी और गहरी सांस लें, अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचें, स्ट्रेच करें, मैक्सिमम स्ट्रेच, पंजों पे आ जाए, होल्ड करके रखें, धीरे धीरे वापस आ जाए। फिर से एक बार सांस भरें, सांस छोड़ते हुए, रिलैक्स। फिर से लंबी और गहरी सांस लें, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए, थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट दें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, slowly relax। एक लंबी और गहरी फिर से सांस लें, अपने दोनों पैरों के बीच में गैप बनाएं। आज हम जो भी आसन करेंगे, मानव शरीर है, उसे हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग को काम चाहिए हमारे शरीर को। तो जैसे हम बात कर रहे हैं स्वादिष्ठान चक्र, मैंने जगह आपको बता दी, कलर आपको बता दिया। तो जो भी आसन करेंगे आपका फोकस वहां पे बना के रखना, तो आप ज्यादा फील कर पाएंगे उस चीज के बारे में जो हम जानना चाहते हैं। ठीक है, दोनों पैरों के बीच में गैप बनाए, दोनों हाथ शोल्डर लेवल, राइट फुट आपका राइट साइड, राइट फुट राइट साइड। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए अपने राइट साइड जाएं, पूरा बॉडी आपका स्पाइन स्ट्रेट रहेगा, सिर्फ आपका राइट साइड, फेस आपका राइट साइड और अपनी मिडल फिंगर को देखिए, होल्ड, एक्सहेल करके होल्ड कर, फाइव 4 3 2 1, धीरे धीरे वापस आए। फिर से एक लंबी और गहरी सांस लें, लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, स्पाइन को सीधा रखें, अपने लेफ्ट मिडल फिंगर को देखें, होल्ड, एक्सहेल एंड होल्ड, धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर से एक लंबी और गहरी सांस लें, दोनों हाथ शोल्डर लेवल, राइट फुट राइट साइड, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए पहले वीरभद्रासन 2 इसमें जाए, फिर से सांस भरें, सांस छोड़ते हुए अपने राइट हैंड को स्लोली ऊपर लेके जाए, फेस अप, धीरे धीरे वापस आए, रिलैक्स। लंबी और गहरी सांस लें, पैर को चेंज करें, फिर से सांस भरें, लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड, अपना फेस लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड, इनहेल, एक्सहेल, धीरे धीरे वापस आए, स्लोली रिलैक्स। एक लंबी और गहरी सांस लें, फिर से पैरों में गैप करें, अपने दोनों पंजों को बाहर की तरफ निकाल दें। जिन्हें नी पेन है वो ये आसन नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। बाहर की तरफ सांस भरें और सांस छोड़ते हुए आ जाए गॉडेस पोज में। अपनी नी बाहर की तरफ जाए ताकि आपको नी पेन ना हो, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, होल्ड, चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल रखेंगे,
Exhale and hold. Spine straight. धीरे धीरे वापस आ जाए. लंबी और गहरी सांस लें. फिर से एक बार. Inhale. Slowly exhale. होल्ड करके रखें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Slowly up and relax. एक लंबी और गहरी सांस लें. फिर से सांस भरें. सांस छोड़ते हुए नीचे जाए. अपने को हाथ को पीछे लॉक करें और स्लोली लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट करें. 1 2. जिन्हें नी पेन है वो अपने घुटनों को सीधा रखें और वही मूवमेंट स्टार्ट रखें. 5 6 7 8 9 10. स्लोली रिलैक्स. फिर से एक लंबी और गहरी सांस लें. डीप इनहेल, डीप एक्सहेल. दोनों पैरों में आप थोड़ा सा कम अपना गैप करें. दोनों हाथों से अपनी बैक को अच्छे से सपोर्ट करेंगे. सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे जाए. 1 2 3 5 6 7 8 9 10. स्लोली एक्सहेल करते करते नीचे आए. दोनों हाथों को लॉक करें और नीचे आए. पूरा एक्सहेल. सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आए एंड रिलैक्स. थोड़ा सा पैरों में और गैप बढ़ाएं. फिर से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं. सांस भरते हुए पीछे जाएं. 1 2 3 4 5. स्लोली एक्सहेल. एक्सहेल. अपने एंकल को पकड़ें. पूरा एक्सहेल करें और नीचे जाएं. और नीचे नी टाइट. होल्ड. एक्सहेल रखें. लंबी और गहरी सांस लें. फिर से एक्सहेल करें. 5 4 3 2 1. Slowly up and relax. बैठ जाएंगे. आंखों को बंद करेंगे बैठने के बाद. बंद आंखों से अपने आप को देखें. आपके शरीर में और ब्रेन में हो रहे चेंजेस को देखें. लंबी और गहरी सांस लें. डीप इनहेल, डीप एक्सहेल. धीरे धीरे अपनी आंखों को. सबसे पहले कैट पोजीशन करेंगे. दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे. दोनों पैर एक साथ. जिन्हें नी इशू है हम बैठ के भी कैट कैमल कर सकते हैं इस तरह से. सांस भरते हुए अप. सांस छोड़ते हुए इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल एंड रिलैक्स. रिलैक्सिंग चाइल्ड पोज. बालासन में रुके. धीरे धीरे वापस आ जाए. बटरफ्लाई के लिए ध्यान आपका पूरा स्वादिष्ठान चक्र पे रहेगा.
सांस लेने और छोड़ने तक आ जाएंगे। बटरफ्लाई, बद्ध कोणासन, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट। स्लोली अपने स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, अपने पेट को टकी करके रखेंगे। जैसे कि हमने बात की, स्वादिष्ठान चक्र बॉडी पार्ट से जुड़ा होता है, तो आप फील कर पा रहे होंगे कि नाभि के नीचे आपका स्वादिष्ठान चक्र है, तो वो आपके किस किस ऑर्गन से रिलेट करता है। हमारी किडनी से, यूरिनरी से, ब्लैडर से हमारे, और हमारे एब्डोमेन जो भी हमारा नाभि के नीचे वो रिलेटेड है। एक लंबी और सांस ले, सांस छोड़ते हुए पूरा सांस छोड़े, धीरे धीरे नीचे आए। अगर आप इतना आते हैं तो भी अपना सांस छोड़े और वहां रुके। आंखें बंद करें, सिर्फ अपने आप को देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। फिर से एक लंबी और गहरी सांस ले, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए। जहां तक भी आप जा सकते हैं रुके। 1, पूरा ध्यान आपका स्वादिष्ठान चक्र पर। 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आए। रिलैक्स, दोनों पैरों को खोल दे, नी अप एंड डाउन। पश्चिम उत्तासन के लिए सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए। अपने पैर के पंजों को पकड़े। जो लोग आराम से हेड टच नहीं कर पाते हैं, अपने फेस को ऊपर रखें और फिर धीरे धीरे अपनी एल्बो को बैंड करते हुए जाए नीचे। एल्बो को बैंड करें। आपका जो पेट का हिस्सा है वो आपकी थाइस को टच होना चाहिए। आपका हेड टच होता है, मैटर नहीं करता, आपका पेट थाई से टच हो जाए। धीरे धीरे नीचे होल्ड करें। 1 2, पूरा एक्सेल करते हुए जाते जाएं। 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। फिर से एक बार सांस भरे, सांस छोड़ते हुए पैर के पंजे आपकी तरफ खींचे हुए और नीचे आए। फेस सामने, अपनी एल्बो को बैंड करो और नीचे आओ। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली अप। एक लंबी और गहरी सांस ले। धीरे वापस आए। चर्चासन के लिए आपका लेफ्ट पैर आगे, राइट लेग पीछे, इस तरह से बैठे। आपका लेफ्ट पैर आगे और राइट लेग पीछे। पीछे वाले पैर को बिल्कुल सीधा कर दें। स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें। आपका फेस भी लेफ्ट साइड, स्पाइन बिल्कुल सीधी। होल्ड करके रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाए। धीरे धीरे नीचे जाएं, रुके वहां पे। सांस भरते हुए वापस आए।
फिर से अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करें, इनहेल करें और एक्सहेल करते जाएं, लंबी और गहरी सांस। फोकस आपका पूरा स्वादिष्ठान चक्र पर। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। फिर से सांस भरें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। अपने पैर को चेंज करें। आपका राइट फुट राइट साइड इस तरह फोल्ड करें, लेफ्ट फुट को पीछे जाए। पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा, स्पाइन स्ट्रेट। सांस भरें और सांस छोड़ें। आंखें बंद करके सिर्फ आपका ध्यान आपके स्वादिष्ठान चक्र पर। लंबी और गहरी सांस लें, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं। सांस भरते हुए वापस आए धीरे धीरे। अपनी स्पाइन को और सीधा करें। फिर से एक लंबी और गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। स्लोली रिलैक्स। एक लंबी और अर्ध मत्स्येंद्रासन। आपका राइट पैर नीचे, लेफ्ट लेग ऊपर। स्पाइन को पहले बिल्कुल सीधा करें। जैसे कि हमने बात की कि हर एक चक्र एक ग्लैंड को प्रभावित करता है, तो स्वादिष्ठान चक्र जो है, यानी हमारा स्वास्थ्य केंद्र जो है, वो गोनाडस ग्लैंड को प्रभावित करता है, जो हमारी सेक्स ड्राइव से रिलेटेड है, कि उसका बहुत ज्यादा होना, उसका बिल्कुल कम होना, ये चीजें आपकी गोनाडस ग्लैंड जो होती है वो गवर्न करती है। स्पाइन को सीधा रखेंगे, लेफ्ट फुट आगे, इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए जाए। अगर ऐसे नहीं जा सकते हैं तो लॉक करें, अपने आप को ट्विस्ट करें। पूरा अच्छे से आपका नाभि के नीचे का हिस्सा दबता रहे। एक लंबी और गहरी सांस लेते जाएं। अपोजिट हैंड, जो पैर आपका ऊपर है, अपोजिट हैंड से ट्विस्ट करें अपने आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1। धीरे धीरे चेंज करें। आपका लेफ्ट फुट नीचे, राइट लेग अप। अच्छे से अपनी थाइस को ऊपर रखें, स्पाइन स्ट्रेट। इनहेल, स्लोली एक्सहेल। स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें, मैक्सिमम ट्विस्ट। आंखें बंद। पूरा ध्यान आपका नाभि से नीचे। लंबी और गहरी सांस लेते जाएंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आए, लंबी और गहरी सांस लें। नंबर 4 जो हमारा सूर्य नमस्कार का है, उसमें आ जाएंगे। आपका राइट फुट आगे, लेफ्ट फुट पीछे। स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए अपने आप को आगे की तरफ पुश करें और पुश करें। एक्सहेल करते करते और होल्ड करके 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। धीरे धीरे सेंटर में आए और वहीं से अपने आप को पीछे लेके जाए। आपका जो राइट लेग है उसे स्ट्रेट करें। होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्लोली चेंज। आपका लेफ्ट फुट आगे, राइट लेग पीछे, बिल्कुल सेंटर में आएंगे। सांस भरे, दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ पुश करें। ओपन योर चेस्ट, पूरा एक्सेल। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे सांस भरें, सांस छोड़ते हुए अपने नी को टाइट करें। हेड डाउन, पूरा एक्सेल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Slowly relax. Relax in child pose. अपनी स्पाइन को रिलैक्स करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। वज्रासन में बैठेंगे। सुप्त वज्रासन। जिन्हें नी का प्रॉब्लम नहीं है वो लोग आराम से करें, बाकी लोग अवॉइड करेंगे। वज्रासन में बैठेंगे, आपके पैरों की हील्स को बाहर निकाल देंगे और अपने हिप को नीचे रख लेंगे। पीछे से आप कुछ, आपका हिप जो है जमीन पे लग जाए, दोनों हील्स आपकी बाहर। स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट। एक लंबी और गहरी सांस लें और धीरे धीरे नीचे जाएं। लेट जाएं पूरा अच्छे से। पूरा स्पाइन आपका नीचे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लॉक कर। सिर्फ लंबी और गहरी सांस लें। आंखें बंद। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। पूरा फोकस आपका नाभि से नीचे, लंबी और गहरी सांस लें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस आने के लिए अपने कमर के नीचे हाथों को रखें। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए चाइल्ड पोज में जाएं। अपनी स्पाइन को रिलैक्स करें। रिलैक्स, लेट जाएंगे। दोनों घुटने में और पैर के पंजों में शोल्डर जितना गैप। आपके पंजों में और आपके घुटनों में शोल्डर जितना गैप। दोनों हाथ आपके हील्स के बंद आसन। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे। योगा में जब भी हम आसन करते हैं ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोली इनहेल, एक्सहेल, अगेन इनहेल, एक्सहेल। अब हम कुछ मिनट के लिए यानी 1 मिनट के लिए हम रुकेंगे सेतु बंद में। तब आपको अपनी आंखें बंद रखनी है। फोकस आपका ब्रीदिंग पे रहेगा। अच्छे से सांस भरेंगे, होल्ड करेंगे, एक्सहेल करेंगे और होल्ड करेंगे जितनी आपकी कैपेसिटी है। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर जाए। अपने हाथों और पैरों में वजन को बांट लें। आंखें बंद, ध्यान आपका आपकी ब्रीदिंग पर।
पूरा अच्छे से सांस लें, रोकें, सांस छोड़े, उसे भी रोकें। लंबी और गहरी सांस लेते जाएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस आए, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आए। दोनों पैरों को खोल दें, रिलैक्स करें। सुप्त बद्ध कोणासन, लेटे लेटे ही आप बटरफ्लाई में लेटेंगे, दोनों हाथों को रिलैक्स छोड़ देंगे। अगर आपको पेन ज्यादा फील हो तो आप यहाँ पे नीचे कुछ भी मोटा टॉवेल या चादर रख सकते हैं। आंखों को बंद कर लें, लंबी और गहरी सांस लें। स्लोली इनहेल, पूरा एक्सहेल। अगेन इनहेल, आपका फोकस नाभि से नीचे के हिस्से पे, जब भी आप एक्सहेल कर रहे हैं वहां पे फोकस करें। फिर से लंबी और गहरी सांस लें। सांस छोड़ें। फिर से इनहेल करें, एक्सहेल करें और ब्रीथ को होल्ड करें। मेरे काउंटिंग तक होल्ड रखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly inhale and relax. दोनों पैरों को मिला लें, लॉक करें। धीरे से लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट है, रिलैक्स करें अपनी थाइस को, रिलैक्स। उल्टे लेट जाएंगे। दोनों पैर एक साथ, आपकी दोनों एल्बो आपकी चेस्ट के साइड पे, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे, दोनों पैर एक साथ, आपकी हील साथ में मिली हुई। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएं। सिर्फ अपनी चेस्ट को अप करें, एल्बो पे और हथेली पे प्रेशर होल्ड करके रखें। अपनी पेल्विस को पुश करें नीचे, होल्ड। धीरे धीरे वापस आए। फिर से एक लंबी और गहरी सांस लें। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आए। अपनी दोनों हील्स को मिला के रखें, होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस आ जाए, रिलैक्स करें। नॉर्मल ब्रीथ लें। दोनों हाथों को चेस्ट के साइड पे, दोनों पैर एक साथ, एल्बो आपकी कमर से लगी हुई। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आए। अपनी एल्बो को कमर से लगा के ही रखें, होल्ड। नाभि से नीचे का हिस्सा जमीन पर। धीरे धीरे वापस आए। लंबी और गहरी सांस लें। फिर से सांस भरते हुए ऊपर जाएं, होल्ड करके रखें।
धीरे धीरे वापस आए, रिलैक्स, मकरासन में लेके धनुरासन। दोनों पैरों को फोल्ड करें, अपने एंकल को पकड़े, चिन जमीन पे, सांस भरते हुए दोनों तरफ से ऊपर उठेंगे, सांस भरे, अप, होल्ड करके रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। धीरे धीरे नीचे आना है, पूरा प्रेशर आपकी नाभि के नीचे के हिस्से पे, वहां पर अपना ध्यान लगा के रखें। फिर से सांस भरें, अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली रिलैक्स, रिलैक्स करें, बालासन और मकरासन। स्लोली हमारा लास्ट आसन चक्रासन। बहुत रेगुलर प्रैक्टिस करें, वही लोग करें, और चक्रासन भी हमारे चक्रों को इफेक्ट करता है। इस तरह से बैठे, सॉरी लेटे, दोनों हाथ आपका कान के पास, सांस भरे और आप होल्ड करके रखें जितनी देर आप कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाए, रिलैक्स करें अपने आप को, लंबी और गहरी सांस लें। लेफ्ट साइड टर्न होके बैठ जाएंगे प्राणायाम के लिए। काम्य पोजीशन में बैठेंगे जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन। स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें, आंखों को बंद करें, एक बार अपने आप को रिलैक्स करें, बंद आंखों से सिर्फ अपने आप को देखें, आपके शरीर में, ब्रेन में और मन में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन्हें ऑब्जर्व करें। स्लोली अपनी आंखें खोलें, बंद लगाएंगे सबसे पहले मूल बंद। मूल बंद सभी को पता है कि बंद क्या काम करता है, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। मूल बंद सबसे पहले लगाएंगे और फिर उद्यान बंद। मूल बंद लगाने से आपकी जो एनर्जी है, जैसे मैंने बात की कि ये एक एनर्जी है जो हमारे पूरे शरीर में प्रवाह होती है, आप नीचे से ऊपर की ओर जाती है। नीचे से ऊपर जाना आपका एनर्जी अच्छा माना जाता है, ना कि आपकी एनर्जी नीचे इकट्ठा होना। तो सबसे पहले हम मूल बंद लगाएंगे ताकि मूलाधार चक्र से होते हुए हमारी एनर्जी ऊपर की ओर आए। तो आप अच्छे से सांस लेंगे। मूल बंद होता है आपका जो गुदा का स्थान है उसे ऊपर की तरफ खींचना और उसे होल्ड करके रखना। जब आप गुदा के स्थान को खींचते हैं तब कहीं ना कहीं अपने पेट को भी थोड़ा सा खींच के रखें। आंखों को बंद करें, एक लंबी और गहरी सांस लें, सांस छोड़ें और बंद लगाएं, होल्ड करके रखें। स्लोली नहीं, फिर से एक बार सांस, पूरा सांस छोड़ते हुए अपने गुदा स्थान को ऊपर की तरफ खींचे, खींच के रखें।
वहां पे जो भी वाइब्रेशन होती है उसे फील करें। स्लोली रिलैक्स। उद्यान बंद लगाएंगे। उद्यान बंद के लिए आपका पेट पूरा खाली करेंगे और उसे ऊपर की तरफ खींचेंगे। पूरा पेट खाली करके अपनी चेस्ट की तरफ पेट को खींचना है। सांस भरे, पूरा पेट खाली और खींचे, उसे होल्ड करके रखें। स्लोली रिलैक्स। फिर से एक बार सांस भरें और रिलैक्स। लंबी और गहरी सांस लें। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे और उस प्राणायाम के साथ हम अपनी ब्रीदिंग के साथ कुछ अफर्मेशन मन में दोहराएंगे। ठीक है, आंखों को बंद कर लें, प्रणव मुद्रा बनाएं। हम एक ही अफर्मेशन आज दोहराएंगे। बहुत सारे अफर्मेशन हैं, पर हर समय सांस लेते हुए आप मन में विचार को बार बार, जैसे हम बात करते हैं, बार बार आप विचारों को जब बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं घटित हो जाते हैं हमारे जीवन में। तो जब भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, अफर्मेशंस को दोहराते जाएं। आज हम दोहराएंगे, आई एम ब्यूटीफुल, क्रिएटिव एंड यूनिक। क्रिएटिव एंड यूनिक। ठीक है, आंखों को बंद कर ले, बिल्कुल स्लो इनहेल। मन में अफर्मेशन दोहराते जाएंगे। होल्ड, स्लोली एक्सेल। इनहेल राइट से, होल्ड, लेफ्ट से, एक्सेल। अगेन इनहेल लेफ्ट से, पूरी अवेयरनेस के साथ मन में अफर्मेशन दोहराते जाएं। आई एम ब्यूटीफुल, क्रिएटिव एंड यूनिक। लेफ्ट से एक्सेल करते हुए कंप्लीट करें। हमारे पास समय कम है तो हम अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत कम समय दे पाते हैं, पर अनुलोम विलोम प्राणायाम एटलीस्ट आपको 7 मिनट्स जब हम करते हैं तो वो अपना काम करना शुरू करता है। और उससे ज्यादा आप आधे घंटे तक भी कर सकते हैं, तो वो अपना इफेक्ट दिखाता है। धीरे धीरे दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल करें और एक्सेल करें। स्वादिष्टान चक्र के मंत्र का हम 7 टाइम्स उसका जप करेंगे। तो मुद्रा बनाएंगे, आपका लेफ्ट हैंड नाभि के पास, उसके ऊपर आपका राइट हैंड और दोनों अंगूठे मिलेंगे। वम इसका मंत्र है। जब भी आप मंत्र बोलेंगे, आपका ध्यान नाभि से नीचे स्वादिष्ठान चक्र पर ऑरेंज कलर यानी नारंगी कलर जो है उसे देखने की कोशिश करेंगे। अपनी इमेजिनेशंस में ऑरेंज कलर को देखें। एक लंबी और गहरी सांस लें। पहले 7 टाइम्स हम वम का उच्चारण करेंगे। वम, वम,
वाम 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 रिलैक्स, आंखों को बंद ही रखें। बंद आंखों से अपने स्वादिष्ठान चक्र को देखें जो ऑरेंज कलर का है। उस ऑरेंज कलर की किरणों को अपने पूरे शरीर में फैलते हुए देखें। लंबी और गहरी सांस लेते जाएं। ऑरेंज कलर की किरणों को अपने पूरे शरीर में फैलते हुए देखें। लंबी और गहरी सांस लेते जाएं। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति सजग हो। दोनों हाथों को रब करें। आप सबसे पहले स्वादिष्ठान चक्र पर लगाएं, अपनी नाभि से नीचे और पीछे की तरफ ये एनर्जी को लगाएं। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आंखों पे रखें। अंदर ही अंदर आंखों को खोलें और बंद करें। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाते हुए अपनी एनर्जी को पूरे शरीर पर फैलाएं। थैंक यू। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने कुछ बहुत सारे प्रयोग बताए। स्वादिष्टान चक्र को हम कैसे एक्टिवेट रख सकते हैं। बंधु और बहनों, अभी कुछ ही दिन पूर्व बीना जी बोथरा ने एक सेशन लिया था, याद होगा आप लोगों को। पेट और श्वास की क्रिया मोहनलाल जी बोथरा और बीना जी बोथरा ने मिलकर प्रोग्राम लिया था। तो ये प्रयोग भी हमारे स्वादिष्टान चक्र को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही उपयोगी प्रयोग है। तो आपने वो क्लास अगर अटेंड नहीं की हो तो उसका वीडियो जरूर देखें। पेट और श्वास की क्रिया का जो प्रोग्राम हमने लिया था। तो अभी मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। पहले हमारे कोऑर्डिनेटर अलका जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अलका जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, सचमुच ऋचा जी इतने सबको कवर करती है सबसे, और सबसे मुझे पसंद आता है इनका टाइम लिमिट में करती है। तो ये सबसे बहुत बड़ी बात है। और आसन के साथ में चक्रा को जागृत करना, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम तो आसन करते पर भाव जब चक्रा को जगाने का आएगा तो इसका डबल बेनिफिट होगा। तो अभी जो चक्रा के जगाने के वीना जी के और अलग अलग सेशन चल रहे, तो आई थिंक सबको बहुत अच्छा फायदा होता होगा। एंड एवरीवन विल गेट अ लॉट फ्रॉम इट, एंड होना ही चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आप करती है। और ऑलवेज वेलकम फ्रॉम एमपीके एंड कल्याणम। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, लव यू। हाँ, संगीता जी हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई। बोलिए संगीता जी। जय श्री कृष्णा मैम। मैं जानना चाहती हूँ कि हर एक चक्र पे कितनी देर तक हम मंत्र का जाप करना चाहिए तो एक्टिवेट होता है वो? एक्टिवेशन के लिए एक्चुअली पहले आप 3 मिनट से स्टार्ट करिए, क्योंकि जैसे आप अगर सातों चक्र का एक साथ कर रहे हैं तो 3-3 मिनट में सबको बांट दीजिए। और अगर आप एक चक्र को लेते हैं तो उसको आप 7 मिनट्स में करिए। लेकिन जब आप सारे चक्र कर रहे हैं तो 3-3 मिनट्स पर आप कर सकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा लगा मैम। मैं रोज करती हूँ पूरे चक्रास पे हीलिंग, इसलिए बीज मंत्रों के साथ। ओके। सुमन जी पवार योगा ट्रेनर हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ी है। सुमन जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। सीखने को मिला
बहुत सुंदर लगा आज का क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम को। और उस दिन का भी क्लास बहुत अच्छा था, मूलाधार चक्र पे ध्यान करने का। और आज का भी स्वादिष्टान चक्र पे कैसे मन को एकाग्र करें, ये मैडम ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। तो मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। सुचेता जी। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर माधुरी जी, हर एक सेशन आपका नया ही रहता है, नया सीखने को भी मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। यानी आप ध्यान भी, मेडिटेशन भी और योगा प्राणायाम बहुत सुंदर लेते हो और करवाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, यानी समझा के करवाते हो, बहुत सुंदर लगता है। हर एक नया सीखने को भी मिलता है, बहुत सुंदर लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। आज नीलू जी बहुत अच्छा कराया। वैसे मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश करी थी करने की, तो अच्छा लगा आपका। वास्तव में आप तो हमेशा नए नए करवाते हैं, तो जितना हमारे से हो सकता है उतना हम कर लेते, मैं कर लेती हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया। भंवरलाल जी बेगवानी। हाँ, बहुत अच्छा लगा। शरीर को फिटनेस अच्छा रखने के लिए बराबर, ये तो हम पहले करते नहीं थे, अब 3 दिन से कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत हाँ, बढ़िया। तो रेगुलर करने का इच्छा कर रहा है कि रेगुलर देखें और कुछ राजू लाभ डांगे मिले सर भी तो। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू डांगे सर। हाँ, जय जिनेन्द्र। पहले तो मैं एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा के हमारे जो फाउंडर है आनंदमल सेठिया सर और अलका जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि अच्छे अच्छे ट्रेनर की मेजबानी हमें हमेशा देते हैं। हर आइसक्रीम का फ्लेवर अलग होता है, हर आइसक्रीम का फ्लेवर अलग होता है, तो अलग अलग ट्रेनर का जो स्वाद है हमें सुबह सुबह मिलता है। और क्या होना है, और भाग्य की बात क्या हो सकती है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मराठी में बोला जाता है, सत्संगति सदा घड़ो सुजन वाक्य कानी पढ़ो। जो सत्संग है वो हमेशा रोज सुबह में मिलता है आपके माध्यम से, और अच्छे अच्छे सेंटेंस मिलते हैं, क्योंकि वन सिंगल सेंटेंस कैन चेंज लाइफ। एक विचार भी आदमी का जीवन बदल सकता है। तो डेफिनेटली जो आज की हमारी ट्रेनर है माधुरी लुनिया जी, बहुत सुंदर वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज वेरी नाइस। आप ज्ञान बहुत सारे लोगों को है, लेकिन जो हमारे साधकों तक पहुंचना चाहिए, देयर शुड बी हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, नॉट ब्रेन टू ब्रेन। ब्रेन टू ब्रेन से कम्युनिकेशन से ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, लेकिन आपका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है बहुत ही स्मूथ है और हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति तक पहुंच सकता है, इस टाइप से आपका कम्युनिकेशन है। बहुत सुंदर लगा माधुरी जी। हमारे संवाद में भी आपने क्लास लिया था, उस टाइम भी बहुत आपने बहुत ही अच्छी तरीके से, आपके अंदर अच्छा ट्रेनर होने के लिए अच्छा व्यक्ति अंदर होना चाहिए, तो वो आप में बिल्कुल है, अच्छा व्यक्ति मौजूद है, इसीलिए आप अच्छे तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। समर्पण भाव आपके प्रति है, आपसे प्रति डेफिनेटली है। तो यही सेवा है, यही राष्ट्र सेवा है, यही विश्व सेवा है। तो बहुत बहुत माधव सेवा ही ईश्वर सेवा होती है। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, मुझे जो सेवा विचार सेवा देने का अवसर दिया। आनंद जी और हमारे अच्छे अच्छे ट्रेनर भी यहाँ जुड़े, हमारे मीनू जी है दिल्ली से, हमारे सुमन जी पवार है, हमारी सुचिता जी है, उन्होंने भी सभी को बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। मीनू जी दिल्ली से। मीनू जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर, माधुरी जी ने बहुत बढ़िया क्लास लिया और पूरी क्लास अटेंड किया मैंने। बड़ी सरलता, सहजता और बड़े विस्तार से उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से होल्ड करवा के बहुत सुचारू रूप से करवाया। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन आप सबको। नमस्कार। और डॉक्टर रमेश जी बोलिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री हमारे कृष्ण। माधुरी लुनिया जी का मार्गदर्शन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है उनकी, बहुत अच्छा स्थिर है, जो स्थिर सुखम आसन बोलते हैं वो उनमें देखने मिला है। और प्राणायाम भी बहुत अच्छा किए, चक्रों का ध्यान भी अच्छा किए। और हमारे सुमन पवार दीदी का, हमारे जो राजू दादा डांगी का, उनका भी अभिप्राय अच्छा लगा है। और सभी हमारे सेठिया दादा अच्छे अच्छे ट्रेनर और अच्छे अच्छे मार्गदर्शक हमारे सामने लाते हैं। धन्यवाद दादा। ओम राम। समय हमारा संपन्न वैसे हो रहा है। अभी दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए संकल्प सूत्र का उच्चारण। मैं चैतन्यमय हूं।
मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम आप सभी के बहुत बहुत आभारी हैं।